Very good morning students, welcome to the class. In this class we will again continue with the transportation part of your 11th chapter in your SST book. ट्रांसपोर्टेशन स्टडी कर रहे हैं हम, इसी को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 11 है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं, वाटरवेज पढ़ चुके हैं। वाटरवेज हमें आज की क्लास में करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो है लैंड ट्रांसपोर्ट तक स्टडी किया था, ठीक है। आज की क्लास में हम वाटरवेज और एयरवेज को पढ़ेंगे, ठीक है। सो ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 90, वाटरवेज ओपन करेंगे। बोट्स, स्टीमर्स, शिप्स, क्रूज एंड राफ्ट्स आर यूज टू ट्रेवल ओवर वाटर, ठीक है। बोट्स होती हैं आपकी, स्ट्रीमर्स होते हैं, शिप्स, क्रूज, राफ्ट्स, ये सब जो है पानी में जो है ट्रेवल करने के लिए यूज किए जाते हैं। सम ऑफ देम रन ऑन इन द अर्लियर टाइम्स, इनमें से कुछ जो है पहले के समय में भी चलती थी। बोट्स वर यूज्ड एज द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, पहले के टाइम में जो है बोट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज की जाती थी, ठीक है। Nowadays बोट्स आर फिटेड विद इंजन्स, आजकल के समय, पहले क्या है हाथ से चलाई जाती थी बोट्स, ठीक है। अब आजकल के समय में नाव के साथ एक इंजन जो है अटैच किया जाता है, फिट कर दिया जाता है और उस इंजन की मदद से पानी में वो बोट चलती है। दे रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल, वो इंजन किससे चलता है, पेट्रोल या फिर डीजल से। वाटरवेज प्रमोट ट्रेड ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक रबर, कॉटन एक्सेट्रा। वाटरवेज जो होता है, पानी का जो रास्ता है, वो प्रमोट करता है कि हम कच्चे माल को, पता है ना आपको रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल। कच्चा माल जैसे कि रबड़ हो गया आपका, कॉटन हो गया, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसके लिए हमें वाटरवेज काफ़ी हेल्प करता है। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स एक्सेट्रा। और जो वाटरवेज हैं ये हमारे किस किस काम आते हैं, ताकि हम ट्रांसपोर्ट कर सकें वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, मीट्स को एक्सेट्रा, ठीक है। ऑयल टैंकर्स आर शिप्ड यूज टू कैरी पेट्रोलियम। ऑयल टैंकर्स, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स जो है शिप्स में, इस तरीके की बड़ी बड़ी शिप में, देखो बोट देखो, पहले ये देखो इंजन वाली बोट है, ये शिप है, बीच में देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो जो शिप है, ऑयल टैंकर्स आर शिप यूज टू कैरी पेट्रोलियम, ठीक है। ऑयल टैंकर्स भी यूज किए जाते हैं पेट्रोलियम वगैरह कैरी करने के लिए। रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका आर यूज्ड एज वाटरवेज। भारत में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर और अफ्रीका में नाइल और कॉन्गो रिवर को जो है वाटरवेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द अटलांटिक रूट इज द लॉन्गेस्ट सी रूट। जो अटलांटिक रूट है, वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप में अटलांटिक रूट है एक, अटलांटिक के पास में, वो वर्ल्ड का सबसे लंबा सी रूट है, सबसे लंबा समुद्री रास्ता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका टू वेस्टर्न यूरोप। कहाँ से कहाँ तक है ये, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका से शुरू होता है और वेस्टर्न यूरोप तक जाता है, ठीक है। द स्वेज कनाल ज्वाइंस द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। द स्वेज कनाल, कनाल क्या होती है, देखो स्टूडेंट्स, कनाल होते हैं एक नहर, ठीक है। गांव में आपने अक्सर सुना होगा नहरें होती हैं गांव में, जो कि खेतों तक पानी पहुंचाती हैं, ठीक है। छोटी छोटी कैनाल्स बना दी जाती है नदियों से जुड़ी हुई, और फिर उन नहरों की मदद से, कैनाल्स की मदद से जो है खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। तो इसी तरीके की एक जो है आर्टिफिशियल कैनाल, मैन मेड कैनाल बनाई गई है, सुएज कैनाल जिसका नाम है, जो कि दो समुद्रों को जोड़ती है, एक तो मेडिटेरेनियन सी को और दूसरा रेड सी को, ठीक है। ये दो समुद्र हैं, इन दोनों सी को एक कैनाल जोड़ती है, एक नहर जोड़ती है, जिसका नाम है सुएज कैनाल। इट इज़ अबाउट 17 किलोमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी है ये, 17 किलोमीटर लंबी कैनाल है। द जर्नी फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड टेक्स 15 days थ्रू दिस रूट। अगर आपको भारत से इंग्लैंड जाना है इस रूट के थ्रू, तो आपको 15 दिन लगेंगे, ठीक है।
आप 15 दिन समुद्री यात्रा करके इंग्लैंड पहुंच सकते हैं समुद्र के रास्ते से। द पनामा कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। पनामा कैनाल जो है वो किस किस को जोड़ती है? अटलांटिक ओशन को जोड़ती है और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। इट इज़ 82 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो है कितनी लंबी है? 82 किलोमीटर लॉन्ग। ये देखो दोनों की इमेज दी गई है आपको यहाँ पे। एक है आपकी सुएज कैनाल, दूसरी है आपकी पनामा कैनाल। ठीक है, सुएज कैनाल कितनी लंबी है? 17 किलोमीटर और पनामा कैनाल जो है वो है आपकी 82 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, एयरवेज देख लेते हैं। ये हो गया आपके वाटरवेज, पानी के रास्ते। ठीक है, अब हम देखेंगे एयरवेज, हवा के रास्ते, हवाई यात्रा के में जो यूज होते हैं। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको पता है जहाज में बैठ के आप जो सफ़र आप जो लैंड रूट से या वाटर रूट से जो कई घंटों में कई दिन में करते हैं, एयर रूट से आप उसको बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है? आपका एयरवेज का। हवाई यात्रा जो होती है वो सबसे तेज़ी से आपको आपके प्लेस पे पहुंचा देती है। दे आर ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन यही सबसे एक्सपेंसिव भी होती हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रेन में जाना है आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन हवाई जहाज़ से जाना है आपको महंगा पड़ेगा। तो हवाई जहाज़ आपको पहुंचाते तो जल्दी है, लेकिन इनका जो टिकट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ग्लाइडर वॉज द फर्स्ट एरोप्लेन इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स। दो भाई थे जिनका नाम था राइट ब्रदर्स। उन्होंने इन्वेंट किया था ग्लाइडर, जो कि सबसे पहला एरोप्लेन था। एरोप्लेन्स कैरी पैसेंजर्स एंड गुड। एरोप्लेन से जो है पैसेंजर भी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और सामान भी जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह। द नेटवर्क ऑफ एयर रूट कवर्स द होल वर्ल्ड। एयर रूट जो है पूरे संसार को कवर करता है। एयर रूट मतलब आप पूरे संसार में कहीं भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एयरलाइंस कैन बी गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब एयरलाइंस जो है आपकी सरकारी भी हो सकती है, यानी कि गवर्नमेंट रन भी हो सकती है, और प्राइवेट रन भी हो सकती है, यानी कि सरकार भी चला सकती है कोई एयरलाइन अपनी, और जो है कोई प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन क्या होता है? देखो कि किसी पर्सन ने या 2-3 पर्सन ने मिलके जो है अपना पैसा लगाया और अपनी एक एयरलाइन शुरू कर दी, वो तो हो गई आपकी प्राइवेट। समझ में आ रहा है आपको? प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? गवर्नमेंट एयरलाइन वो होगी जिसको सरकार चला रही है, अपने पैसों से चलाती है, सरकारी पैसा लगा होता है उसमें। ठीक है, प्राइवेट एयरलाइन क्या होगी? जिसको एक पर्सन ने या कुछ लोगों ने मिलके अपना पैसा लगा के उस एयरलाइन को शुरू किया है। वो एयरप्लेन की फैसिलिटी देते हैं आपको, जो है आप वहाँ की एयर टिकट खरीद के उसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट बट कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 8 पीपल एट अ टाइम। देखो हेलीकॉप्टर भी जो है हवाई यात्रा का एक साधन होता है जिसमें बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में? कि हेलीकॉप्टर जो है एक समय में सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों को ही जो है लेके जा सकता है, यानी कि 8 पैसेंजर ही इसमें एक समय में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। दे ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस देन द एरोप्लेन्स। अब देखो कम लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं, तो क्या है ये थोड़े शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होते हैं, यानी कि कम दूरी की जब यात्रा करनी हो। एरोप्लेन से तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से आप नहीं इतनी लंबी यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इनकी कैपेसिटी कम होती है और दूसरा इसमें कम लोग यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए जो है हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जो है आपके एयरप्लेन्स को यूज़ किया जाता है। पिक्चर देखो दोनों की, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हेलीकॉप्टर तो आपने देखा भी होगा। ठीक है, ऊपर पिक्चर किसकी है? ये देखो, ये है आपका हेलीकॉप्टर जिसमें एक समय में सिर्फ और सिर्फ 8 पैसेंजर ही जा सकते हैं, 8 लोग ही जा सकते हैं। एरोप्लेन है आपका, एरोप्लेन में आपके काफ़ी सारे लोग एक ही समय में जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो लंबी दूरी के लिए आप
का एरोप्लेन होता है छोटी दूरी के लिए, यानी कि कम डिस्टेंस का अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। जैसे वैष्णो देवी वगैरह में भी आपने देखा होगा, ठीक है, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके की जो बहुत छोटी छोटी दूरी होती है वहाँ पे आप जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन लंबी यात्रा अगर आपको करनी है तो आप किससे करेंगे? एयरप्लेन से करेंगे, ठीक है। एरोप्लेन जो है आपके प्राइवेट ओन भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट ओन भी हो सकते हैं, लेकिन सरकारी भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने दो चीज़ें पढ़ी, वाटरवेज और एयरवेज। वाटरवेज में क्या होते हैं? जो मतलब पानी के रास्ते से जब हम यात्रा करते हैं तो उसको हम वाटरवेज कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? बोट्स आ जाती हैं, स्टीमर्स जो भाप से चलते हैं, शिप्स हो गए, क्रूज हो गए, क्राफ्ट हो गई, ये सब जो है पानी में चलने के आपके मीन्स होते हैं। शुरू के समय से जो है नाव चलती थी, आजकल के समय में नाव में क्या है? इंजन अटैच कर दिया जाता है जो कि चलता है पेट्रोल या फिर डीजल से, ठीक है। वाटरवेज किस किस कामों में मदद करते हैं? हमारे कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के हमारे काम आते हैं, जैसे कि रबर और कॉटन को। उसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट एक्सेट्रा को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम वाटरवेज को यूज़ कर सकते हैं। ऑयल टैंकर्स भी जा सकते हैं, शिप्स भी जा सकती है बड़ी बड़ी सामान को लेके एक देश से दूसरे देश, ठीक है। बड़े बड़े समुद्रों की यात्रा करके, जैसे कि रिवर और गंगा, ब्रह्मपुत्र, नाइल एंड कांगो रिवर अफ्रीका में, इनको वाटरवेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे लंबा सी रूट कौन सा है आपका? अटलांटिक रूट जो है सबसे लॉन्गेस्ट सी रूट है। कहाँ से कहाँ तक है ये? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका से वेस्टर्न यूरोप तक है। सुएज कनाल किस किस को जोड़ती है? एक तो मेडिटेरियन सी को जोड़ती है रेड सी से। लंबाई कितनी है इसकी? 17 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब सुएज कनाल को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप 15 दिन में इंडिया से इंग्लैंड पहुंच सकते हैं। यानी कि इस रूट से जो आपकी जर्नी होगी इंडिया टू इंग्लैंड, इट टेक्स 15 डेज थ्रू दिस रूट। इस रूट से 15 दिन जो है आपको लगेंगे, सी रूट से अगर आप जाते हैं। दूसरी पनामा कैनाल है। पनामा कैनाल जो है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। ये कितनी लंबी है? ये है आपकी 82 किलोमीटर लॉन्ग है। उसके बाद हमने क्या देखा? एयरवेज को स्टडी किया हमने। एयरवेज क्या है? सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे तेजी से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं विद द यूज ऑफ एयरवेज। लेकिन साथ ही ये क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव। जितने भी आपने अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स पढ़े हैं उनमें सबसे महंगे होते हैं आपके एयरवेज, ठीक है। ग्लाइडर जो है सबसे पहला एरोप्लेन था जो कि राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था। एरोप्लेन जो है यात्रियों को भी ले जा सकते हैं, पैसेंजर्स को भी और सामान को भी ले जाते हैं, ठीक है। और एयरलाइंस आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं? आपकी छोटी दूरी के लिए होते हैं जिसमें एक समय में मैक्सिमम 8 पीपल ही बैठ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग? 8 लोग ही एक जगह से दूसरी जगह बैठ के हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, ठीक है। दे ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस देन द एरोप्लेन्स। एरोप्लेन की तुलना में जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो सिर्फ छोटी दूरी को ही तय करते हैं। लंबी दूरी के लिए आपको एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? यहाँ आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। आप अच्छे से स्टडी करके आएंगे यहाँ तक।